सरकार को जाना था हज़रत मखदूम अली शाह माहिनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार में सलामी अर्ज़ करने के लिए। तो उनको रोक दिया गया था रास्ते में कि आप आज मत जाइए, हालात ख़राब है बाहर। लेकिन हमारे बाबा का दस्तूर था कि उन्हें सलामी देनी है तो उन्हें देनी है। तो हमारे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा सुनने में आता है हमें कि हमारे बाबा समंदर पर चलते हुए चले गए थे और आपको समंदर पर चलते हुए कई लोगों ने देखा था। माशाअल्लाह। हजरत उमर मियाँ सरकार, ये हजरत जाफर साहबा के पीर साहब है, ये हमारे जाफर समस्तान बाबा, ये हमारे जाफर समस्तान बाबा माशाअल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम रजा कादरी, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आज मैं आया हूं बैनी स्टैंड की सरजमीन पर, हज़रत जाफर समस्तान बाबा की बारगाह में। बहुत ही खूबसूरत बारगाह है, तो मैं जाता हूँ, आपको ज़ियारत कराता हूँ। यहाँ के एक भाई है, मुझे बहुत मैसेज कर रहे थे कि आप यहाँ पर आइए हज़रत जाफर से बाबा की बारगाह में, इधर का वीडियो शूट करिए। तो फाइनली आज मैं आ चुका हूँ, तो आपको मैं पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ, आप कैसे जा सकते हो और पूरी आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए ज़ियारत करते हैं और आपको रास्ता दिखाता हूँ, चलिए। तो भाइयों, मैं बैंड्रा से, देखो यहाँ पर आ गए हैं, ये चर्च है। आप बैंड्रा स्टेशन से किसी को भी बोलोगे, कोई भी रिक्शे वाले को माउंट मेरी जाना है, तो आपको कोई भी यहाँ पर छोड़ देगा। ये आपको रास्ता दिख रहा है, ये बैनी स्टैंड के लिए रास्ता गया है और दरगाह माउंट मेरी चौक पर स्थित है, ये माउंट मेरी चौक। और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। और ये गली आपको दिख रही है, ये यहीं अंदर ही बारगाह मुबारक है। ये हमारे इमाम साहब है जो हज़रत जाफर साहब बाबा के खादिम साहब और खिदमत करते हैं। तो चलिए आपको रास्ता दिखाते हैं कैसा इधर का नज़ारा है। और ये आपको रास्ता दिख रहा है, फिर बता रहा हूँ। इधर ये बैनी स्टैंड के रास्ता जाता है और सामने सीधा रास्ता गया है हज़रत जाफर साहब बाबा की बारगाह में। तो चलिए चलते हैं माशाअल्लाह। बाजू में देखो शिफ्ट टावर है, मतलब आप माउंट मेरी चर्च के ऊपर आओगे, किसी को भी बोलेगा रिक्शे वाले को, तो कोई भी आपको यहाँ पर छोड़ देगा जाफर साहबा की बारगाह में। तो चलिए अभी आपको मैं पूरी ज़ियारत कराता हूँ और जो मुझे हिस्ट्री मिलेगी, उर्स कब आता है, क्या डिटेल है, क्या हज़रत की हिस्ट्री है, सब आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली आपको भाई जो सीढ़ी दिख रही है, वहीं से मैं चलते आया हूँ। ऐसा कुछ यहाँ का सीढ़ी गई है और ये सामने आपको दिख रहा है, ये पूरा बैंड्रा सीलिंग है। ये आपको दिख रहा है, आपको ये पूरा बैंड्रा सीलिंग है। सरकार का आस्थाना सामने देखो बोर्ड लगा है माशाअल्लाह। और ये सरकार का आस्थाना माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों, मेरे पीछे जो आस्थाना देख रहे हो, यही हज़रत जाफर साहबा का आस्थाना है। तो चलिए ज़ियारत करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए माशाअल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, आप सरकार का गुम्बद देख सकते हो, ऐसा कुछ गुम्बद दिया है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बाबा जान रफ़ाई सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। तो माशाअल्लाह आज मैं पूरी आपको हज़रत की हिस्ट्री बताने वाला हूँ, हज़रत की करामतें बताने वाला हूँ और हज़रत का उर्स कब आता है उसकी डिटेल देने वाला। तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप हज़रत का आस्थाना देख सकते हो, सामने समुंदर ही है, सामने समुंदर है, पूरी ये दिख रही है आपको, ये रोड जहाँ चल रही है पूरी सीलिंग गई है। तो चलिए अंदर चलते हैं माशाअल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो इधर बैठने के लिए इंतज़ाम है और ये सरकार, ये झंडा लगा हुआ है। इधर आप वज़ू बना सकते हो माशाअल्लाह। ये आप वज़ू बनाने के लिए यहाँ पर है माशाअल्लाह। ये है सरकार का आस्थाना माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सरकार का आस्थाना माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप जिस अभी आस्थाने की ज़ियारत कर रहे हो, आपका नाम है हज़रत जाफ़र शाह मस्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, सरकार के आस्थाने का। और ऊपर का कुछ ऐसा व्यू है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो समीर भाई, सरकार का पूरा नाम क्या है? सरकार का पूरा नाम है हज़रत जाफर शाह मस्तान कादरी अल रफ़ाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो सरकार का भी उर्स आने वाला है, तो कितना उर्स आने वाला है अभी? ये सरकार ने वफात पाई थी सन 1954 में, 1954 में। हाँ 19। सो ये उनका 68वां उर्स है माशाअल्लाह। तो 3 दिन रहता है उर्स? जी 3 दिन रहता है, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर माशाअल्लाह जी। तो अगर ज़ाहिरीन यहाँ पर आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं?
ज़ायरीन यहाँ पर आना चाहे तो वैसे तो रसाई हर चीज़ की है। आप ट्रेन से आ सकते हो, जी। बस से भी आ सकते हो, ऑटो रिक्शा है, जी, जी। टैक्सी है, जैसे भी चाहे वो आ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जाफर शाह बाबा इतने मशहूर इलाके में आराम फरमा रहे हैं, जिसको माउंट मेरी के, ये पहाड़ को माउंट मेरी कहते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो बैंड स्टैंड है, जी, जी। यहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियाँ रहती हैं। जैसे इस कॉलोनी का नाम भी जाफर शाह, इस कॉलोनी का नाम भी ये जाफर शाह बाबा कॉलोनी है। जी जी। तो सरकार की कुछ करामतें बताइए मुझे। सरकार की, देखिए मैं आपसे हकीकत अर्ज करूंगा, सरकार के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। जी बहुत कम लोगों से बहुत ही कम इंफॉर्मेशन हमको मिली है, जी जिनमें से मैं 2-4 आपको वाकयात गिना देता हूँ। जी। सन 47 में शायद ऐसी, मतलब मुझे मेरी आजी ने बताई थी कि सन 47 में जब बंटवारा हुआ था तो उन दिनों हालात काफ़ी ख़राब थे पूरे हिंदुस्तान में। जी जी। तो जिस वजह से बताया जाता है कि कर्फ्यू था बम्बई में, और सरकार को जाना था हज़रत मखदूम अली शाह माहिनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में सलामी अर्ज़ करने के लिए। तो उनको रोक दिया गया था रास्ते में कि आप आज मत जाइए, हालात ख़राब है बाहर। जी लेकिन हमारे बाबा का दस्तूर था कि उन्हें सलामी देनी है तो उन्हें देनी है। तो हमारे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा सुनने में आता है हमें कि हमारे बाबा समंदर पर चलते हुए चले गए थे, और आपको समंदर पर चलते हुए कई लोगों ने देखा था। माशाअल्लाह। एक ये इनकी करामत है, और दूसरी करामत उनकी ये भी है कि हमारे बाबा को मछली तनावुल करना बहुत पसंद था। तो हमारे बाबा जब जाते थे ना मछली पकड़ने के लिए समंदर में, हमारे बाबा जब जाते थे बैंड स्टैंड पे मछली पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे कई सारे मछुआरे भी बैठे रहते थे, और हमारे बाबा जब अपना जाला फेंकते थे समंदर में मछली पकड़ने के लिए, तो आप यकीन मानिए वो घंटों से बैठे रहते थे, उनके पास मछली आती नहीं थी। और हमारे बाबा 1-2 मिनट में उनका पूरा जाला भर जाता था मच्छी से। माशाअल्लाह। और हमारे बाबा बताओ क्या करते थे, जाफर शाह बाबा जब मछली लेकर आते थे ना तो रास्ते में सबको बांटते हुए चलते थे, एक तुम रखो, एक तुम रखो, एक तुम रखो। और हत्ता ये होता था कि बाबा के पास खाली एक ही मछली बचती थी जिसे वो नोश फरमाते थे। अच्छा माशाअल्लाह। फिर एक और वाकया हजरत जाफर शाह मस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये है कि एक बार आप हिल रोड पे ही, जी गालिबन मुझे रोड का नाम बराबर याद नहीं है, जी जी। हिल रोड पे ही वो जा रहे थे, उनको एक घड़ी बहुत पसंद आ गई। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी घड़ियां होती थी, टंग टंग जी, टंग जी। बजती थी, तो उनको वो घड़ी बहुत पसंद आ गई सरकार को। तो सरकार उस दुकान में तशरीफ ले गए। अब जब आप गए तो, और हमारे बाबा का जो लिबास था वो खाली तहमद पहनते थे, हमारे जी, बाबा खाली तहमद शरीफ पहनते थे, जी, नंगे पाँव रहते थे, फोटो और में माशाल्लाह जुल्फे मुबारक उनकी बहुत लंबी थी, जी। दाढ़ी शरीफ उनकी बहुत बड़ी थी, जी एकदम दराज थी हमारे जाफर शाह बाबा की दाढ़ी भी। जी जी। तो वो शख्स जो दुकान में था वो बोलता है ये कौन बाबा आ गए अंदर। तो वो बोले ना कि आप क्या करने आए हो अंदर। तो बाबा ने उससे कहा कि मुझे वो घड़ी चाहिए। तो बोलने लगे बाबा वो घड़ी बहुत महंगी है। तो बाबा ने उससे कहे मुझे वो घड़ी चाहिए। तो वो उनसे जिद करने लग गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनके हुलिये पर जा रहा था। जी तो बाबा ने बोले मुझे वो घड़ी चाहिए। तो उसने बोला बाबा ये घड़ी बहुत महंगी है, आप इसे नहीं खरीद सकते। तो इस बात पर बाबा ने उससे कहे कि कितने की है घड़ी। उसने कुछ रकम बताया। तो हमारे जाफर शाह बाबा ने यहाँ से जो तहमत कसते थे ना, जी, जी। तो जब ऐसा उन्होंने खोले तो उसकी टेबल पे पैसे बिखर गए थे। माशाअल्लाह। और बाबा ने उसको हुक्म दिया कि तुम्हारी घड़ी के जितने पैसे होते उसे उठा लो और बाकी घड़ी हमें दे दो। फिर ये घड़ी लेकर बाबा वापस आ गए। तो घड़ी है कहीं है कि बाबा की बहुत सारी चीजें थी, अभी उनमें से बहुत ही कमी बची रह गई है। बाबा का एक असा मुबारक है, जी जी दिखाओगे आप? नहीं अभी उसमें वो कबाड़ में ताला लगा हुआ है। उर्स के टाइम जी इंशाल्लाह ताला उसके टाइम पे इंशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह। दिखा दिया जाएगा। जी। फिर बाबा जिस कुर्सी पर तशरीफ रखते थे वो कुर्सी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 साल बाद भी वो एकदम सलामत है, अच्छे से है। जी कहाँ है ये मालूम नहीं, वो दरगाह के जो कमेटी वाले उनको पता होगा। जी, जी। उनकी कुर्सी भी, और बहुत सी चीजें बाबा की थी जो काफी थोड़ी बहुत है और काफी गुम हो गई, जी, खो जी। गई। सरकार की हयाती में यह गल्ला भी सरकार का ही है, जी जो उनकी हयाती में था ये, इस वजह से ना इसको जियारत के लिए रख रखा है क्या हमने। जी जी जी। और कुछ बताना चाहते हैं? मतलब जायरीन मत कोई किसी को वाला वाला पकड़े रहता है, उसका क्या मसला है? सॉल्व हो जाता है? किसी के मतलब आंग में आ जाता है ना,
तो जो इधर पे जायरीन आते हैं उसका भी इलाज हो जाता है। उसका भी हो जाता है, उसका भी हो जाता है। 7 जुमेरात आओ, 5 जुमेरात आओ, आपका काम हो जाएगा। जी सरकार की वैसे तो बहुत जितना मतलब कहो ना उनकी शान में उतना कम है क्या। जी। तो ये हमारे खादिम साहब हैं और इधर के इमाम साहब भी हैं। क्या नाम है आपका? हाफिज मुजफ्फर रजा। ये हमारे हाफिज मुजफ्फर रजा जो हज़रत जाफ़र साहब की बारगाह में कुछ बताएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं मुजफ्फर भाई। तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सरकार के आस्थाने का। तो ये क्या है? ये क्या है? ये नगारा है, जब ये लोबान होता है माशाअल्लाह, जब ये बजता है लोबान के टाइम में बजाया जाता है। किस दिन बजाया जाता है? जुमेरात को डेली बजाया जाता है। जी डेली बजाया जाता है मगरिब के समय। हाँ, मगरिब से पहले। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ कसीर तादाद में पब्लिक आती होगी जुमेरात वाले दिन? जी जुमेरात को आती है और संडे को आती है। बाकी किधर अपने मुसलमान लोगों की आबादी कम है जी, तो इधर ज्यादा पब्लिक नहीं आ पाती है। जी जी जी। दरअसल बात यह है कि मालूमात पब्लिक को नहीं होने की वजह से पब्लिक इधर नहीं आ पाती है। जी जैसे मालूमात होगी इंशाअल्लाह आएगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आप क्या कुछ बताइए हजरत के बारे में। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप हजरत का पूरा नाम पढ़ सकते हो? बाबा जान का पूरा नाम है दरगाह हजरत जाफ़र शाह मस्तान कादरी अल रफ़ाई, वफ़ात 2 नवंबर 1954। माशाअल्लाह ये सरकार का चिराग है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देख सकते हो सब फूल वूल रखे हैं। ये किसी ये इधर मुए मुबारक की जियारत होती है। अच्छा माशाअल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुए मुबारक की जियारत होती है। तो माशाअल्लाह भी होगी मतलब? जी जी माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप तशरीफ लाइए जी जी और मुए मुबारक की जियारत से सवाबदार हासिल करें। जी जी माशाअल्लाह। तो आप ज़रूर आइए, अभी मुए मुबारक की ज़ियारत होगी दरगाह शरीफ में। तो माशाअल्लाह कुछ बताओगे? इधर आइए हजरत के बारे में। माशाअल्लाह देख सकते हो ये सरकार का, ये सरकार का ताज मुबारक है। माशाअल्लाह और सुभान ये हमारे अल्लाह। पास कंजुल ईमान, कुरान शरीफ और दीनी किताबें बाकी सब किताबें मिलेगी, दुआओं की मिलेगी, हदीस वगैरह किताब सब इधर मौजूद है। जी आइए फिर हजरत के बारे में कुछ बताइए। आइए। सरकार का उर्स कभी आता है? सरकार का उर्स नवंबर की 1 तारीख 2 तारीख 1 तारीख को गुस्ल है, 2 तारीख को संदल है और 3 तारीख को कव्वाली का प्रोग्राम रहता है। माशाअल्लाह। कुछ करामतें हजरत की जो आपने अपनी आंखों से देखा हो, किसी से सुना हो, बोलिए। करामत यह है कि हजरत के दरबार पे जितने भी जायरीन आते हैं सबकी मुरादें पूरी होती है। माशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि हजरत के दरबार पे बहुत सारे ऐसे जायरीन आए हैं जिसके ऊपर जिन्नात का असरात या आसिफ वगैरह रहते हैं, तो हजरत इंशाअल्लाह दरबार के फैज़ करम से वो शफियाब होते हैं यहाँ से। माशाअल्लाह। ये हजरत जाफर शाह मस्तान के पीर साहब हजरत माशाअल्लाह। गुमर गुला ये जी हजरत क्या नाम है हजरत आपका? उमर मियाँ सरकार। हजरत उमर मियाँ सरकार। ये हाँ, हजरत जाफर साहब के पीर साहब है। ये हमारे जाफर शाह मस्तान बाबा। ये हमारे जाफर शाह मस्तान बाबा। माशाअल्लाह। तो आप जियारत करिए माशाअल्लाह। ये हजरत की हयात की फोटो है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये क्या रखा हुआ है? ये हजरत के संदल का पानी है। जी। जितने जो भी जायरीन आते हैं हम उनको पिलाते हैं। जी जितने भी जायरीन आते हैं मैं सबको मारता हूँ। खुसूसी तौर पे उनको मारा जाता है मूलचंद, जिनके ऊपर आसिफ जिन्नात वगैरह रहते हैं। ये मारने से उनको ठीक शिफा पाते हैं उनसे। माशाअल्लाह दूर होता है माशाअल्लाह। आसिफ। तो आप आइए, चलो बाहर से कुछ नज़ारा करा देते हैं सरकार की। आप जियारत सरकार का आस्थाना है। तो चलिए अभी बाहर से कुछ उर्स की डिटेल लेते हैं। माशाअल्लाह। औरतों का नाम मना ये दरगाह में देख सकते हो औरतों को सख्त आना मना है। इधर औरतें नहीं आ सकती है। ये बाबा जान के इधर नाम लिखा है माशाअल्लाह। ये देखो इधर उर्स की डिटेल है। 1 नवंबर गुस्ल 6:06 बजे और 2 तारीख को नवंबर के महीने में संदर 4:30 बजे और 3 तारीख को नवंबर के महीने में कव्वाली 6 बजे। तो माशाअल्लाह आपने देख लिए होंगे। और ये 2 तारीख को जैसे लंगर आम भी रहता है। लंगर भी रहता है माशाअल्लाह। लंगर भी रहता है न्याज का पूरा रहता है भी माशाअल्लाह। लंगर इनका ये 67वां उर्स हो चुका है। ये 68वां उर्स आएगा अभी। तो इंशाअल्लाह अभी आना हुआ, सरकार का बुलावा रहा तो इंशाअल्लाह उसका भी आऊँगा। तुमको पूरा मैं बताऊँगा कौन कौन सी इधर रस्में निभाई जाती है। तो ये क्या है हजरत का? ये लेडीज वगैरह आती है तो अच्छा, इधर क्या लेडीज लोग के बैठने के लिए इंतजाम है। जो मैं आपको दिखा रहा था इधर औरतों को बैठने का इंतजाम है। तो अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है। इधर जब संदर अंदर मतलब उर्स उर्स होता है, कोई भी औरतें यहाँ आती हैं तो यहाँ बैठने के लिए उनके लिए इंतजाम है। अंदर जाना सख्त मना है उन्हें। ये चटाई वटाई का इंतजाम यहाँ पे
चाय खाने किचन ये चाय वही पिलाने के लिए किचन रूम माशाल्लाह। ये हमारे हज़रत जाफ़र साहब मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना। ये बता दें यहाँ पे डेली उठ सकते हैं, मतलब ये होता है लोग जी माशाल्लाह। इधर हमारे बता रहे हैं कि इधर पे डेली लुभान होता है। क्या बता रहे हैं? मगरिब से पहले डेली लोबान होता है इधर। मगरिब से पहले डेली लुभान होता है। लोबान होता है, नगारा बजता है मगरिब से पहले, माशाल्लाह दुआ फातिया सलाम सब होता है मगरिब। माशाल्लाह। तो भाइयों जितनी मुझे हिस्ट्री मिली है तो मैं हज़रत के बारे में आपको हिस्ट्री बताया हूँ। तो चलिए मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया हूँ, तो चलिए अभी बैक कैमरे से आपको मैं ज़ियारत कराता हूँ। तो चलिए ज़ियारत करते हैं। तो जैसे ही आप देखना हज़रत की मज़ार तो हज़रत के वसीले से तलब करना। इंशाअल्लाह आज आपकी जायज़ तमन्ना रहेगी, इंशाअल्लाह आज बाबा जान के वसीले से पूरी हो जाएगी। तो चलिए ज़ियारत करते हैं। चलिए तो माशाअल्लाह मैं सरकार के आस्थाने के अंदर आ गया हूँ। तो माशाअल्लाह देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो आप हज़रत के वसीले से तलब करिए, इंशाअल्लाह आज आपकी नेक जायज़ तमन्ना रहेगी, आज बाबा जान के वसीले से पूरी हो जाएगी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो चलिए दरूद सलाम पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह फरम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शहे मुश्किल खुशा के वास्ते। या इलाही मालिक मला जो पढ़ने में गलती गुस्ताखी मला अपने फजल करम से माफ़ फरमा। मला दरूद शरीफ का सवाब मला सबसे पहले मेरा प्यारी आखिर की बारगाह में मला पेश फरमा। मला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मला सबके तफ़ैल मला कुल अंबिया कराम कुल औलिया कराम साहिब मज़ार खुसूसन हज़रत जाफ़र साहब की बारगाह में मला पेश फरमा। मौला जितने जन मौला वीडियो के ज़रिए मौला ज़ियारत कर रहे हैं, मौला जिनके दिल में मौला जो जायज़ तमन्ना लेके ज़ियारत कर रहे हैं, मौला हज़रत जाफ़र साहबा के बार सदक़े से मौला पूरा फरमा। मौला तू रहीम है, मौला रहम फरमा, तू करीम है, मौला करम फरमा। या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन। मौला जो परेशान हाल है मौला जो वीडियो के ज़रिए मौला ज़ियारत कर रहे हैं, मौला उनकी मदद फरमा। मौला हम मुसलमानों की मौला मदद फरमा। मौला ज़िंदगी में एक बार मौला सबको हज बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमा। मौला मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा। और सबको जल्द से जल्द मौला बगदाद की हाज़िरी नसीब फरमा। और सबको मौला औलिया अल्लाह का मौला चाहने वाला बना दे। मौला तू रहीम मौला तू करीम है मौला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदिना मुहम्मद सुभान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो माशाअल्लाह आपने ज़ियारत कर लिया होगा और आपको हज़रत के वसीले से आपने जो मांगना था तलब करना था आपने तलब कर लिया होगा। तो चलिए अभी वीडियो को एंड करते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने हज़रत जाफ़र साहब अल रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की आपको ज़ियारत करा दिया हूँ। और मुझे जितनी हिस्ट्री मिली है तो मैं वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो आप ये दरगाह शरीफ ज़रूर आइए और इंशाअल्लाह जो आप जायज़ तमन्ना लेके जाओगे इंशाअल्लाह आपकी तमन्ना पूरी होगी। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। और आपके इधर भी ऐसी कोई दरगाह हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, तो मैं आपके इधर भी आऊँगा और ऐसा खूबसूरत सा वीडियो बनाऊँगा। तो ये हमारे इमाम साहब ने वीडियो और ज़ियारत कराने में और हिस्ट्री बताने में बहुत हमारी मदद करे। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनके इल्म में इजाफ़ा अता फरमाए। तो आप कुछ बोलना चाहते हो ऑडियंस को? दरगाह शरीफ में कसीर तादाद में आए जी, यहाँ पे दरगाह शरीफ में आप आए, साहिब मज़ार का फैज़ान दरबार से लेके जाए आप जी। हमेशा साहिब मज़ार का फैज़ान जितने भी जायरीन आते हैं और नहीं आते दुआ करते हैं सबको फैज़ान मिलती है। और आइए आप और इनका फैज़ान लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए माशाअल्लाह। भाइयों जब आप आते हो बैंड स्टैंड तो ये बारगाह में जब आते हो तो बारगाह में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का भी इंतज़ाम है। खाली जुमा नहीं होता है, बाकी 5 टाइम की यहाँ जमात के साथ नमाज़ होती है। तो आप यहाँ पर आइए, पहले नमाज़ पढ़िए, फिर सरकार की बारगाह में हाज़िरी दीजिए और इनके वसीले से तलब करिए। इंशाअल्लाह आपको सुकून मिलेगा। आप यहाँ नमाज़ जब पढ़ोगे ना तो आपको एकदम सुकून मिलेगा। तो माशाअल्लाह आपने ज़ियारत कर लिया होगा और हिस्ट्री भी आपको बता दी जाऊँ। तो चलिए चलते हैं अभी।